ट्वेल्थ फिजिक्स एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरफेरेंस का। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये स्क्रीन है, टू सोर्सेस है, टू सोर्सेस S1 एंड S2 emitting coherent light waves of wavelength lambda in the same phase are situated as shown। यहां से वेव निकलेंगी, लाइट वेव्स, दोनों वेवलेंथ लैम्डा है और एक ही टाइम पे स्टार्ट होंगी। द डिस्टेंस OP so that the light intensity detected at P is equal to that at O is। यहां इंटेंसिटी वही हो जो यहां पे हो, इसके लिए ये OP डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, बस छोटा सा क्वेश्चन। तो पहले ध्यान देंगे कितनी है। जो वेव यहां से चलेगी ये वेव 2 लैम्डा फालतू चलेगी। एक लैम्डा कंप्लीट लैम्डा के बाद फिर दोबारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, सेम फेज से मिलेंगी, और पूरी 2 होने के बाद फिर दोबारा सेम फेज से मिलेंगी। अगर आधा लैम्डा मिलता तो ओपोजिट फेज में आ जाता है। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 ऐसा होता है तो ओपोजिट फेज से मिलन होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा हो वहां सेम फेज से उनका मिलन होता है और वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। तो यहां से यहां पहुंचने में और यहां से यहां पहुंचने में 2 लैम्डा का फासला है, पाथ डिफरेंस। जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सेम फेज से मिलेंगी, हाई इंटेंसिटी होगी। वो चाहता है यहां पर भी हाई इंटेंसिटी हो, यानी कि यहां से पहुंचने वाली वेव और यहां से पहुंचने वाली वेव, इन दोनों पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, 5 ऐसा हो। जब ये बहुत ऊपर चला जाएगा तो इन दोनों से लगभग डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, पाथ डिफरेंस लगभग 0। नीचे आता है तो बढ़ते बढ़ते यहां तक 2 लैम्डा, यानी इससे ऊपर कम रहा हो, ठीक है। तो 2 लैम्डा से जस्ट कम की वजह लैम्डा आती है, ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए लैम्डा। अब पाथ डिफरेंस निकलेगा कैसे? आप इससे इस बड़ी वाली पे परपेंडिकुलर कर दीजिए ये। तो यहां से जाने वाली वेव और यहां से जाने वाली वेव में इतना डिफरेंस एडिशनल होगा। ये S1 S2 जब लाइट का इंटरफेरेंस चलता है तो ये स्लिट्स बिल्कुल क्लोज होती है, तभी लाइट में इंटरफेरेंस पॉसिबल है। S1 S2 शुड बी वेरी क्लोज, और जब ये वेरी क्लोज होंगी तो ये दोनों जो रेज हैं लगभग पैरेलल होंगी, यानी एक पे परपेंडिकुलर तो दूसरे पे भी लगभग परपेंडिकुलर ही होगा, यानी ये दोनों लगभग बिल्कुल बराबर मानी जाएगी। तो बस यही एडिशनल है, यही पाथ डिफरेंस। ओके, पाथ डिफरेंस S1M should be equal to lambda, ठीक है। Since at O intensity is maximum, therefore at P it should be मैक्सिमम एट P, इसलिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा होना चाहिए। पर ये कैसे निकल जाएगा? इस एंगल को अब थीटाइजिंग कर लीजिए, तो S1 S2 का हाइपोटेन्यूज हो गया और इसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। ये जिधर से एंगल नापते हो कॉस कंपोनेंट होता है, जो हो जाएगा S1 S2 का कॉस थीटा। अगर थीटा भी निकल गया तो ये डी है पूरा यहां से यहां तक, तो OP का
कैलकुलेशन हो जाएगी लैम्डा। और S1S2 कितना 2 लैम्डा। 2 लैम्डा cos थीटा इज लैम्डा, लैम्डा कैंसिल, cos थीटा इज 1/2 और cos किसकी वैल्यू होती है 1/2? यस 60 की। Therefore theta is equal to 60 degree. Now in triangle S1OP tan 60 is equal to perpendicular upon base OP upon D. OP upon D. It is under root 3 is OP upon D. So OP should be D under root 3. Okay, simple.